देखिए, आज ये हमने अपनी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो उसका विशेषकर बायोटेक्नोलॉजी विंग है, उसके सहायता से एक आई लैब इसको विकसित किया है, जिसमें कोविड जैसी महत्वपूर्ण बीमारियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट, एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन के लिए एलाइज़ा टेस्ट और पोस्ट कोविड पीरियड में दूसरी भी जो समय समय पर ऐसी बीमारियां देश में आती हैं जिनका आउटब्रेक कहीं पर भी देश में होता है और उनके लिए दूर दराज के इलाकों में टेस्टिंग की सुविधाओं का अभाव होता है, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल लेबॉर्ट्री विकसित की है, जो देश में रूरल एरियाज़ में जहाँ स्थापित लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं, वहाँ से सैंपल्स को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। तो एक प्रकार से ये कॉम्पैक्ट और सब प्रकार की ब्रॉड सुविधाओं से हर तरीके से जिसे कहते हैं सुसज्जित ये लेबॉर्ट्री है और इसको अभी आज हम लोग देश को समर्पित कर रहे हैं। इस प्रोसेस को स्केल अप करेंगे, लोगों को कैसे इसकी उपयोगिता बढ़े इसके ऊपर समय के साथ गहरा विश्लेषण भी किया जाएगा। इसका जो ये पूरा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, ये ज़रूरत के हिसाब से इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको इसमें से डिसएंगेज करके इसको रेलवे के माध्यम से भी इसको कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो आज इसका इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं कि भारत की जो क्षमता है वो अभूतपूर्व है। हमने कोविड की टेस्टिंग की जो लड़ाई है उसको एक अपनी लेबॉर्ट्री से शुरू किया था फरवरी के महीने में, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग 953 लेबॉर्ट्रीज़ में देश में ये व्यवस्था पिछले 3-4 महीने में हम लोगों ने क्रिएट कर दी है। और इन 953 लेबॉर्ट्रीज़ में से लगभग 700 टू बी प्रिसाइज शायद 699 ये लेबॉर्ट्रीज सरकारी हैं। और इतना सब क्रिएट करने के बाद भी कहीं दूर दराज के इलाकों में लोगों को सुविधा बनी रहे, इसके लिए भी ये नए प्रकार के साथ साथ इनोवेशंस, मोबाइल तो एक्टिविटी बहुत तरह की होती है, लेकिन एडवांस्ड सब प्रकार के टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ उसमें उपलब्ध हों, ये साधारणतः नहीं होता। इसलिए इसको हमने विकसित किया है। आज इसको देश को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आने वाले समय में जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो और विंग्स हैं, CSIR है, DST है, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ के साथ भी इसका हम एसोसिएशन करेंगे ताकि इस सुविधा का ऑप्टिमल ढंग से इस्तेमाल हो सके। हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और आप जानते हैं कि जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत, उसकी जो व्यापक योजना है उसमें फील्ड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक लेबॉर्ट्रीज़ को विकसित करने का प्लान है। उसमें जो इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स या फिर अस्पतालों में डेडिकेटेड विंग्स, इनको एस्टैब्लिश करने का बहुत बड़ा व्यापक प्लान है। तो आने वाले समय में हेल्थ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी के रूप में देश में लोगों को महसूस होगा। और कोविड की लड़ाई ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत के पास अगर कम सुविधाएं भी हों बड़ी पॉपुलेशन के मुकाबले, तो भी वो ज़रूरत पड़ने पर अपनी क्षमताओं को अभूतपूर्व ढंग से विकसित कर सकता है। वो उसने विकसित करके दिखाया है। 135 करोड़ लोगों के देश में कोविड की लड़ाई को हम शायद सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक सारे दुनिया के देशों के मुकाबले लड़ पा रहे हैं।
और मैं इसमें सभी समाज के लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का और इस प्रकार की जैसे AMTZ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम लोगों ने साथ में जोड़ा है, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा है, सभी लोग समाज के मिलकर आने वाले समय में देश के लोगों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं और विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोशिश पूरी ये की जाएगी कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, इसको रन करने की दृष्टि से भी और साथ में मरीज़ों की दृष्टि से भी। जैसे जैसे समय के हिसाब से आवश्यकता पड़ रही है, अभी आपने देखा कि कोविड का टेस्ट जो 4,500 रुपये में होता था, उसको अभी हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को भी कन्विंस करके उसकी कॉस्ट जो है वो 2,400 रुपये तक हम लेके आए हैं। सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा है वो तो निःशुल्क मिलती है, प्राइवेट अस्पतालों में भी जो दूसरी इलाज की सुविधाएं हैं उसके भी रेट्स इत्यादि को रेशनलाइज़ करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। तो जैसे ये हमारा जो प्रकल्प है आगे बढ़ेगा, जनता का हित, जनता को समय पे सुविधाएं मिलना, उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, समय पर उनको मिले और हम डायग्नोसिस को अर्ली डायग्नोस करें, समय पर जो मरीज़ हैं उनको अस्पतालों पर पहुंचा दें, ताकि हमारी जो किसी भी बीमारी के कारण इलाज के अभाव में किसी की देश में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। समय पर इलाज के अभाव में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की पूर्ति में हम सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।